नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं बैक मसल्स में अगर स्पाज्म या अकड़न है उसमें आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर समय अकड़न रहती है लोअर बैक में या अपर बैक में। जैसे कि अपर बैक आपका पीठ वाला जो हिस्सा होता है, सर्वाइकल से लेके पीठ वाला जो हिस्सा होता है उसे हम अपर बैक में लेंगे। और जो लोअर बैक है, लोअर बैक में आपके जो कमर वाला हिस्सा है, अगर इसमें आपको अकड़न रहती है, ग्लूटियस में अकड़न रहती है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आपको कोई स्पोर्ट इंजरी या मसल स्पाज्म हुआ है उसमें भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे बैक में स्पोर्ट इंजरी हुई है, जैसे कोई वजन उठाने के कारण भी अगर आपको कोई झटका लगा है या फिर आपको उसके कारण झटका लगने के कारण आपको दर्द हुआ है, तो उसमें आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 एक्सरसाइज है, सिंपल है। नंबर 1 एक्सरसाइज में आपको जो राइट वाला जो पैर है आपको इस तरीके से क्रॉस करना है। आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है वो इस तरीके से रखना है और राइट वाला जो हैंड है पीछे की तरफ रखना है। अब लेफ्ट वाले हैंड से ताकत लगानी है। आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। स्पाइन को सीधा रखते हुए पूरा रोटेशन करना है इसमें, इस तरीके से। आप ये 10 से 20 बार आप ये कर सकते हैं। आपको स्पाइन को ध्यान रखें, आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है जिससे कि आपकी पूरी जो लोअर बैक से अपर बैक है वो आपकी पूरी स्ट्रेच हो जाए। ऐसे ही साइड से करना है। इसमें भी आपको लेफ्ट जो लेग है उसको आपको इस तरीके से क्रॉस करना है और राइट वाला जो हैंड है इस तरीके से रखना है और जो पीछे लेफ्ट वाला जो हैंड है वो आपको पीछे की तरफ रखना है और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से पूरा रोटेशन देना है। ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा स्ट्रेस फील होगा। नंबर 2 एक्सरसाइज है। नंबर 2 में आपको इस तरीके से बेड पे आपको लेटना है। लेटने के बाद जैसे कि राइट वाला जो पैर है इस तरीके से क्रॉस करते हुए और लेफ्ट वाले हैंड से राइट वाले पैर को इस तरीके से पकड़ना है और जो राइट वाला हैंड है इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। और इस तरीके से पूरा रोटेशन आपको 10 से 20 बार देना है। ऐसे ही लेफ्ट वाला जो लेग है वो आप इस तरीके से क्रॉस करें और लेफ्ट वाला जो हैंड है वो आप इस तरीके से रखें और राइट वाले हैंड से इस तरीके से लेफ्ट वाले पैर को पकड़ना है और इस तरीके से पूरा स्ट्रेच देना है। इसमें भी आपको हाथ से खींचना होता है। इसी एक्सरसाइज को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूरे दोनों हाथ इस तरीके से खोल के रखने हैं और जो राइट वाला लेग है उसमें आपको इस तरीके से पूरा इधर लेके जाना है। आप ये एक्सरसाइज जमीन पर कर सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट वाला लेग है आपको इधर लेके जाना है। एक्सरसाइज आप जमीन पर करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से स्ट्रेच फील होगा और धीमे धीमे आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। नंबर 3 एक्सरसाइज है। नंबर 3 में यही बेड पे लेटना है और 1 बाई 1 नी टू स्टमक करना है। जैसे राइट वाला लेग है इस तरीके से खींचना है। ये 10 से 20 बार ये भी कर सकते हैं। इसमें आपका ग्लूटियस स्ट्रेच होगा। अगर ग्लूटियस में या हिप जॉइंट में कोई अकड़न है या स्टिफनेस है तो वो आपकी इससे कम हो जाएगी। जो आपका दर्द है वो धीमे धीमे सही हो जाएगा और आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें जिससे कि आपको अगर दर्द नहीं भी है तो आपको आगे से कोई ऐसा दर्द नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें।